नमस्कार दोस्तों, टारगेट होमो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम के लिए बेहतरीन जीके के साथ मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का मेहनत कल का भविष्य, कल मज़ा आएगा। आज मेहनत कर लें तो चलिए हम गुड थिंक गुड फ्यूचर के बारे में पढ़ते। गुड थिंक गुड फ्यूचर का मतलब है कि हम आज अच्छा सोचेंगे तो हमारा फ्यूचर यानी भविष्य भी अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है यानी आंसर, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किस संहिता से प्राप्त होती है। आंसर दीजिए आप लोग कि स्त्री की सर्वाधिक गिरी स्थिति किस संहिता से प्राप्त होती है, तो मैत्रेयी संहिता है। दूसरा नंबर का रसगुल्ला है आपके लिए। चारों आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है। चारों आश्रमों का उल्लेख ये जबालू उपनिषद में, कहाँ पे, जबालू उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। तीसरे नंबर पे आते हैं तो तीसरा नंबर है नारद स्मृति। नारद स्मृति किस युग के बारे में जानकारी प्रदान करती है, तो ये है गुप्त युग के बारे में जानकारी प्राप्त करती है। नारद स्मृति कि किस युग के बारे में जानकारी प्राप्त करती है, तो आपको बताना है गुप्त युग के। चलिए, चौथी रसमलाई है आपके लिए। लिपि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में की गई। लिपि, लिपि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में की गई, तो ये है अष्टाध्यायी। क्या है, अष्टाध्यायी। चलिए, पांचवें नंबर रसमलाई की बात कर लेते हैं, तो ये है गार्गी संहिता। और ये गार्गी संहिता किस प्रकार का ग्रंथ है, तो ये एक ज्योतिष ग्रंथ है। क्या है, ज्योतिष ग्रंथ है। चलिए, 6 नंबर रसमलाई की बात करते हैं, तो ये 6 नंबर रसमलाई है। ह्वेन-सांग भारत में हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। वो सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य में पहुंचा, तो आपको आंसर क्या देना है, कपिसा। एक बार फिर से, ह्वेन-सांग भारत में हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। वो सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य में पहुंचा, तो उसका नाम था कपिसा। चलिए, 7वां नंबर रसमलाई है। ह्वेन-सांग द्वारा रचित भ्रमण वृत्तांत सियुकी नाम से प्रसिद्ध है। उसमें कितने देशों का विवरण मिलता है, 138 देशों का। यानी ह्वेन-सांग जब भारत आया तो एक वृत्तांत उसने लिखा, यानी उसे भ्रमण वृत्तांत बोलते हैं, जिसका नाम था सियुकी नाम से। वो कितने देशों का विवरण मिलता है उसकी उस पुस्तक से, सियुकी से, तो 138 देशों का विवरण मिलता है। चलिए, 8वां नंबर का रसमलाई है आपके लिए। अल-बरूनी का, अल-बरूनी एक अरबी लेखक था। क्या था, अरबी लेखक था। ये महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। इसने एक किताब लिखी जिसका नाम किताब उल हिंद या तहकीक-ए-हिंद है। इस किताब का दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा नाम है भारत की खोज। यानी दिमाग में पॉइंट बैठाओ। नंबर 1, अल-बरूनी कौन सा लेखक था, ये अरबी लेखक था। किसके साथ आया था, मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। इसने किताब लिखी जिसका नाम किताब उल हिंद या तहकीक-ए-हिंद। अब हम तीसरा नाम पूछ रहे हैं, तो तीसरा नाम है भारत की खोज। चलिए, 9 नंबर रसगुल्ले में देखते हैं क्या है। इब्न बतूता, सुने होंगे इब्न बतूता। इब्न बतूता, इब्न बतूता द्वारा लिखी गई यात्रा वृत्तांत जिसे
रेहला कहते हैं। क्या कहते हैं? रेहला कहते हैं। किस भाषा में लिखी गई? ये लिखी गई अरबी भाषा में। किस भाषा में? अरबी भाषा में। 1333 ईस्वी में ये दिल्ली में पहुंचा। कौन? इब्न बतूता। उसके बाद में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी यानी न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। यानी यह 33 में दिल्ली पहुंचा, मोहम्मद बिन तुगलक जी खुश हुए और दिल्ली का काजी भी इनको नियुक्त कर दिया। 10 नंबर के रसगुल्ले के बारे में देखते हैं। मार्को पोलो पांड्य देश की यात्रा पर किस शताब्दी के अंत में आया? तो ये 13वीं शताब्दी के अंत में आया। कब आया? मार्को पोलो पांड्य देश की यात्रा पे किस शताब्दी के अंत में भारत आया? तो ये आपको बोलना है पांड्य देश की यात्रा। तो ये 13वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। गुड थिंक गुड फ्यूचर के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। एक लाइन है, मुश्किल नहीं कुछ भी अगर ठान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अगर वीडियो ठीक है, आपको तुरंत नोटिफिकेशन पाना है मेरे वीडियो अपलोड होते ही, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मैं अगली क्लास के साथ फिर से मिलता हूँ।